हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम देखेंगे अमोनिया से क्रिया, एल्डिहाइड एवं कीटोनों की क्रिया अमोनिया से कराएंगे। तो देखिए, पहला क्रिया है अमोनिया की फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराना है। तो फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और अमोनिया लेते हैं NH3। तो एक यूरोट्रोपिन नामक औषधि प्राप्त होती है, जिसको हम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के नाम से जानते हैं। यह है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और इसका साधारण नाम है यूरोट्रोपिन, जो कि एक मूत्र रोग की औषधि है। इसके अलावा साइड प्रोडक्ट के रूप में जल बनता है H2O, और फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु लगते हैं, अमोनिया के 4। अर्थात फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया का जो अनुपात होता है 6:4 होता है। फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया को मिलाने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, जिसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उपयोग है कि यह एक मूत्र रोग की औषधि है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। अब दूसरा देखते हैं कि अगर अमोनिया को हम अन्य एल्डिहाइडों के साथ, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइडों के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं RCHO, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी हो। इसकी क्रिया अमोनिया से कराएंगे NH3, तो बनेगा RCHOH NH2। देखिए, यहाँ से इसकी संरचना हम बना लेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। R डबल बॉन्ड OH प्लस H NH2। ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और ये NH2 इससे जुड़ जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा एक यौगिक। हमको इसको कहते हैं एल्डिहाइड अमोनिया। एल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, यह इसको हम अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो एस्टल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त होगा हमें। CH3OH और H NH2, यह है एस्टल्डिहाइड अमोनिया। ये प्राप्त हो गया। अब कीटोन से अब क्रिया कराएंगे। अमोनिया की क्रिया कीटोन से कराएंगे। एक कीटोन ले लेते हैं प्रोपेनोन 2। तो इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, CH2COCH3। कीटोन ले लिए एसीटोन या प्रोपेनोन 2। इसका नाम है प्रोपेनोन 2, यह सामान्य नाम है एसीटोन। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और अमोनिया से NH3
अब ये उत्पाद बनेगा CH3 C CH2 CO CH3 NH2। इसका नाम है डाई एसीटोन एमीन। डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड की विशिष्ट अभिक्रियाएं। फॉर्मल्डिहाइड की कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो विशेष प्रकार की होती हैं। इसमें पहला है कंडेंसेशन, संघनन। तो संघनन में क्या होता है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में यदि फिनाल को, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि फिनाल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिकृत किया जाए तो बैकेलाइट नामक प्लास्टिक प्राप्त होता है। ये बैकेलाइट नामक प्लास्टिक देखिए कैसे प्राप्त हो रहा है। ये बैकेलाइट बैकेलाइट नामक प्लास्टिक प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं बैकेलाइट। बैकेलाइट देखिए ये दूसरी अभिक्रिया बी वाली, मेथिल अल्कोहल से क्रिया। मेथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड मेथिल अल्कोहल से क्रिया करके मेथिलाल बनाता है। ये फॉर्मल्डिहाइड है, स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मल्डिहाइड, और ये मेथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा। ये देखिए दो हाइड्रोजन दोनों मेथिल अल्कोहल से निकलेंगे और एक ऑक्सीजन फॉर्मल्डिहाइड से H2O निकल जाएगा, बन जाएगा मेथिलाल। फिर इसकी क्रिया कराएंगे यूरिया से NH2CONH2, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फॉर्मल्डिहाइड यूरिया के साथ क्रिया करके मेथिलाल यूरिया नामक यौगिक, उसके बाद डाई मेथिलाल यूरिया बनाता है। ये है यूरिया NH2CONH2। फिर फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले मेथिलाल यूरिया बनेगा। अम्लीय माध्यम में ये अभिक्रिया कराना है, ये मेथिलाल यूरिया NH2CONH CH2OH। उसके बाद पुनः एक मॉलिक्यूल और लगाएंगे फॉर्मल्डिहाइड का, तो ये बन जाएगा डाई मेथिलाल यूरिया। ये बन गया OH CH2NH CONH CH2OH, डाई मेथिलाल यूरिया। फिर नेक्स्ट है देखिए डाई मेथिलाल यूरिया परस्पर तथा फॉर्मल्डिहाइड के अन्य अणुओं के साथ संघनित होकर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक बनाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है फार्मेलिन। जैसे कि फार्मेलिन के बारे में हमने एक बार और इसके पहले भी थोड़ा बहुत जानकारी दी है आप लोगों को। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है, फार्मेलिन क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग मरे हुए जीव जंतुओं को संरक्षित करने में किया जाता है। फिर एसीटोन की विशिष्ट अभिक्रियाएं देख लीजिए। पहला है सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया। तो एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आसवन कराने पर मेसिटिलीन, जो कि एरोमेटिक यौगिक है, मेसिटिलीन नामक गैस प्राप्त होती है। ये देखिए एसीटोन है, कंसंट्रेट H2SO4 आसवन करा रहे हैं। ये मेसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर है 3H2O, साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। नेक्स्ट है शुष्क HCl गैस से क्रिया। शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एसीटोन के अणु संघनित होकर
मेसिटिलीन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जो एसीटोन के आधिक्य में पुनः संघनित होकर फोरोन नामक सफेद ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इनकी अभिक्रिया है। ये प्रोपेनोन 2 या एसीटोन, ये दूसरा मॉलिक्यूल शुष्क HCl लगा रहे हैं कैटलिस्ट के रूप में। ये बन गया मेसिटिल ऑक्साइड और H2O, CH3 C डबल बॉन्ड CH CO CH3 H2O। फिर है ये इस मेसिटिल ऑक्साइड, इससे तीसरा मॉलिक्यूल जुड़ रहा है एसीटोन का, ये बनता है फोरोन, सफेद ठोस। क्लोरोफार्म से क्रिया देखिए, एसीटोन और क्लोरोफार्म की परस्पर अभिक्रिया से क्लोरीटोन नामक औषधि प्राप्त होता है, जो कि एक निद्राकारी औषधि है। देखिए ये है एसीटोन, ये क्लोरोफार्म CaCl3, ये अभिक्रिया करके क्लोरीटोन नामक औषधि बनाता है, जो कि एक निद्राकारी औषधि है। ये एल्डिहाइड आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड लगभग कंप्लीट होने वाला है। एक लेक्चर और बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद शुरू करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड।